के अनुसार आप जैसे कि यहाँ पे पर्ची लिख के डाल देते हैं तो लोगों की नौकरी पक्की हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ये तो है ही, पर्ची डालता है उसका आता है किसी का। तो किस तरीके से इतिहास पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर अपने आप में अनूठा है, जहां पर साल भर विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। हेरिटेज इमारतों के साथ ही कई ऐसे प्राचीन मंदिर भी हैं जो अलग ही पहचान रखते हैं, जहां दर्शन करने मात्र से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे अनूठे मंदिर में आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, जहां पर दर्शन करने और खाली पर्ची पर अपनी मनोकामना लिखने मात्र से माता रानी नौकरी पक्की कर देती है। भारत में ही नहीं बल्कि राजस्थान में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां पर जाने से अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, फिलहाल मैं मौजूद हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर में, और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर के आया हूं जहां पर अगर आप अपनी मनोकामना एक पर्ची पे लिख देते हैं तो आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ पर अगर आप अपनी पर्ची में लिख करके और माता जी के सामने पर्ची डाल देते हैं तो आपकी जो नौकरी है वो पक्की हो जाती है। तो उसी स्थान पर मैं आपको लेकर के आया हूँ, और इसी के साथ में आपको मैं हनुमान जी के भी दर्शन कराऊंगा। जयपुर शहर में स्थित खोले के हनुमान जी, जो कि पहाड़ियों के बीच स्थित है, उसी स्थान पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर प्रांगण है, यहीं से अपन चलेंगे और सारी जो इंक्वायरी है, सारी जो जानकारी है मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। जयपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली बाईपास रोड पर अरावली पहाड़ियों में लक्ष्मण डोंगरी पर स्थित खोले के हनुमान जी का मंदिर। मुख्य गेट से अंदर प्रवेश करते ही प्रकृति की सुंदरता और मिट्टी की सौंधी महक एक अलग ही आनंद प्रदान करती है, मानो जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो गई हो। लेकिन आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी नौकरी कहीं न कहीं पर जरूर से पक्की हो। व्यक्ति कई मिन्नतें करता है, दर बदर भटकता है, लेकिन फिर भी नौकरी की आस अधूरी रह जाती है। लेकिन जिस मंदिर में आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, ये मंदिर कोई साधारण नहीं है। माता रानी के दरबार में जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ में आता है तो माता रानी उसे निराश नहीं करती है, उसकी नौकरी पक्की कर ही देती है। माता रानी के दरबार में चलने से पहले आइए आपको दर्शन करवाते हैं खोले के हनुमान जी के, जो लेटे हुए मुद्रा में है। इतिहासकारों का मानना है कि 1960 के दशक में पंडित राधेलाल चौबे जी ने इस सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में एक विशाल हनुमान जी की प्रतिमा देखी थी। उस समय ये जगह पूरी तरीके से वीरान थी। यहाँ पर जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता था। इसी के बाद धीरे धीरे यह स्थान मंदिर के रूप में विकसित हुआ। इस मंदिर में शिवलिंग, रामायण से जुड़े हुए दृश्य और लीलाएं दीवारों पर देखने को मिलती है। साथ ही कई सारी भोजनशालाएं भी बनी हुई है।
जहां पर भक्त भंडारे भी करते हैं। मंदिर से आगे चलते ही ऊंची पहाड़ी पर दुर्गम रास्ता दिखाई देता है जो माता रानी के भवन तक जाता है। यहाँ पर पहुँचने के लिए रोपवे भी लगा हुआ है। साथ ही लोग पैदल भी जाते हैं। पैदल रास्ता तकरीबन 15 मिनट का है, लेकिन कठिन है, जहाँ पर चढ़ाई करने से व्यक्ति की सांस भी फूल जाती है। भाई अभी यहाँ पर मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ और यहाँ पर मुझे पसीना सा आने लग गया मतलब, और हाँ सांस भरने लग गई भाई, ये हालत होती है। तो भाई अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हैं तो रोपवे का सहारा लें आप। यहाँ पर पहुँचने के लिए रोपवे भी लगा हुआ है। दोस्तों चढ़ाई जरूर कठिन है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में एक अलग ही जो आनंद है, अलग ही जो प्रकृति का एहसास है यहाँ पर होता है। पहाड़ी पर पहुँचने पर दिखाई देता है माता रानी का सुंदर दरबार, साथ ही जयपुर शहर की खूबसूरती भी। कहा जाता है जो भी व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन से खाली पर्ची पर अपनी मनोकामना लिख करके माता के दरबार में रख देता है, माता रानी उसकी पर्ची पर लिखी हुई मनोकामना को पूर्ण कर देती है। उस व्यक्ति की नौकरी भी पक्की कर देती है। जय माता दी। पंडित जी आपसे हम कुछ बातें पूछना चाहते हैं मंदिर के बारे में। जैसे कि यहाँ पर मान्यता के अनुसार आप जैसे कि यहाँ पे पर्ची लिख के डाल देते हैं तो लोगों की नौकरी पक्की हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब तो है ही, पर्ची डालता है उसका आता है किसी का। तो किस तरीके से इतिहास रहा है थोड़ा बताइए आप। क्योंकि जब व्यक्ति संसार से हार जाता है तो आराध्य देव की शरण में ही जाता है। अगर आप भी अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हैं, एक बार माता रानी की शरण में जरूर आएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही मेरे इस ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करें।